अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने इनर वर्क और शैडो वर्क की जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में इस चीज़ का सल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी 4 स्टेजेस ऑफ योर ग्रोथ। आपकी ये जो जर्नी चल रही है, इनर वर्क की जर्नी चल रही है, इसमें आप कौन से स्टेज पे है और नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पे इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है 4 स्टेजेस ऑफ आवर ग्रोथ। ये स्टेजेस ना आपको कुछ भी लर्न करने में भी मदद करेगी। आपको पता चलेगा कि आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो आप अभी कौन से स्टेज पर पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लर्न कर रहे हैं गाड़ी चलाना, तो आपको इन स्टेजेस से ये पता लगेगा कि आप अपने गाड़ी चलाने के कौन से लेवल तक पहुंच गए हैं, या फिर आप कोई स्किल में मास्टरी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट राइटिंग, तो आप अपने उस स्किल में कहाँ तक पहुंचे। तो आपकी लाइफ में कोई भी स्किल या कुछ भी आप लर्न कर रहे हो, कहीं पर भी आप ग्रो कर रहे हो, इन 4 स्टेजेस से आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, और अगर आपको इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पर जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको कह देती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आप इस स्टेज पे हैं, आप खुद को जज नहीं करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला बंदा, मेरा पार्टनर, मेरी फ्रेंड, मेरे घर वाले इस स्टेज पे हैं, आप जज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जजमेंट है ना, आपको डीमोटिवेट कर सकता है और आपकी ईगो को अननेसेसरी बढ़ा सकता है। तो जो प्री रिक्विजिट है, अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड तक पहुंचना चाहते हैं, वो है नॉन जजमेंट पॉलिसी। आपको ना तो खुद को जज करना है ना किसी और को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेज इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। नंबर 1 स्टेज में आपको ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और आपको ये भी नहीं पता कि सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने चेस रखी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये चेस है, और आपको ये भी नहीं पता कि इसको खेलना कैसे है। ये नंबर 1 स्टेज है जहाँ पर आप अनअवेयर हो। अवेयर, आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, और आपको ये भी नहीं पता कि सोल्यूशन क्या है। नंबर 2 स्टेज इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आप कॉन्शियस तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपको अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं पता है। ये स्टेज है अवेयरनेस की स्टेज। आपके सामने चेस है, आपको इस बात का पता है कि ये चेस है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस चेस को खेलना कैसे है। कौन सा प्यादा कैसे चलेगा, कौन सा वजीर कैसे चलेगा, किंग एंड क्वीन वो कैसे चलेंगे। तो आपको पता है गेम का, लेकिन आपको खेलना नहीं आता। नंबर 3 स्टेज इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आप कॉन्शियस हो कि ये प्रॉब्लम है, आप कॉम्पिटेंट भी हो कि ये सोल्यूशन है, लेकिन आपको अभी तक ये सोल्यूशन अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता। इंस्टेंटली वो चीज़ नहीं होती। ये स्टेज है प्रैक्टिस की स्टेज, या फिर हम कह सकते हैं रिपीटिशन की स्टेज। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिपीटिशन की ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देन आप बनते हो प्रो, लाइक अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। आप अनकॉन्शियस हो लेकिन फिर भी आप कॉम्पिटेंट हो। लाइक आप आंख बंद करके चेस को खेल सकते हो, आप आंख बंद करके कोई भी गेम को खेल सकते हो, आप आंख बंद करके कोई भी काम को कर सकते हो। लाइक इतना आप प्रो हो जाते हो कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करने का मतलब वो आंख बंद करना नहीं है। आंख बंद करने का मतलब है कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वो काम कर जाते हो। ये स्टेज हुई प्रो स्टेज, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मास्टरी कर चुके हो अपने एक पर्टिकुलर स्किल में। अब इसको हम देखते हैं इनर वर्क और शैडो वर्क में, कि इन स्टेजेस को हम अपने इनर वर्क और शैडो वर्क की जर्नी में कहाँ देख सकते हैं। इस स्टेज में जो ना नंबर 1 स्टेज में इंसान अनकॉन्शियस है, अनअवेयर है। इस स्टेज में बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा शैडोज है, लेकिन इस स्टेज में बंदे को ये नहीं पता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसे ये टर्म्स भी नहीं पता है। उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। तो व्हाट दिस पर्सन डू इज, वो दूसरों को ब्लेम करता है, वो विक्टिम, खुद को विक्टिम बताता है। नंबर 1 स्टेज वाले, जिन्हें ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है, लाइक वो अनकॉन्शियस है और इनकॉम्पिटेंट है। वो हमेशा ब्लेम गेम खेलना पसंद करते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया। वो दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उनके अंदर दुनिया भर की शैडोज भरी पड़ी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा ट्रॉमा है, बहुत सारे इमोशंस स्टफ है। उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा
अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है, और उन्हें सोल्यूशन का भी नहीं पता है। ये वाली स्टेज वाले लोग जो होते हैं ना, विक्टिम होते हैं। और ये लोगों की एक स्पेशलिटी कि ये ओपन नहीं होते। अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहेगा ना, तो वो हेल्प लेना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको पता है, दिन रात वो चीज़ें वो कर रहे हैं, आपको बहुत क्लियरली पता है कि ये गलत है यार, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसके लिए गलत है। लेकिन अगर आप सोल्यूशन देने जाते हो ना, दे आर क्लोज्ड ऑफ, उनके अंदर बहुत सारा ट्रॉमा भरा पड़ा है। आप अगर उनके पास जाओगे ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि दे आर नॉट ओपन इनफ। आप 1000 बार जाके उनके सामने एक ही बात रिपीट करोगे, वो कहेंगे ये पागल है। तो ऐसे लोग जो ओपन नहीं हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है सब कुछ जो है दूसरों की वजह से हो रहा है। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग कोचेबल नहीं होते। इनको हम कोच नहीं कर सकते, इनको हम गाइड नहीं कर सकते, इनकी हम हेल्प नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। तो ऐसे लोगों को आप जो है भूल जाइए, इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, बिकॉज दे हैव वेरी हार्ड लेसन टू लर्न। जब तक वो एकदम अपना रॉक बॉटम हिट नहीं करेंगे ना, तब तक उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। जब तक उनकी आंखें नहीं खुलेगी, तब तक वो ओपन नहीं होंगे टू रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। यहाँ आप परेशान होते रहते हो उनको देख कर कि यार बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ, ये बहुत गलत करा अपनी लाइफ में, आप रोते रहते हो। लेकिन सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ओपन ही नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है ये बेवकूफ़ है क्या, ये मुझे अननेसेसरी मुझे क्यों दबाव बना रहा है मेरे ऊपर, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, यूजुअली इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना है क्या, वो बस ट्रिगर होकर मारे मारे घूम रहे होते हैं। ये मोस्टली हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, जिनको हम देख रहे हैं कि बहुत परेशानी में, बट वो सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। नंबर 2 स्टेज वाले जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर भी ट्रॉमा, ट्रिगर, शैडो होती है, बट दे नो कि आई हैव ट्रॉमा, आई हैव सप्रेस्ड इमोशंस, आई हैव शैडोज। लेकिन उन्हें ना अभी तक सोल्यूशन का नहीं पता। दे आर अवेयर कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। दे नो देयर पैटर्न, उन्हें अपने पैटर्न के बारे में पता है, उन्हें अपने ट्रिगर के बारे में पता है, उन्हें ये पता है कि मेरे कौन से एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में चल रही है, फाइनेंसेस में चल रही है, करियर में चल रही है। उन्हें ये पता है कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, बट उन्हें ना अभी तक सोल्यूशन का नहीं पता है। लेकिन इन लोगों को अगर हम कोच करें तो दे कैन टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर अवेयर कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर इन्हें कोई हेल्प देगा तो दे विल रिसीव हेल्प वेरी इजीली। तो मेरे जो चैनल पे लोग आते हैं ना, या फिर जो इनर वर्क और शैडो वर्क करते हैं, ये सारे लोग एटलीस्ट नंबर 1 स्टेज पे हैं या फिर उससे अबव है। इस स्टेज के लोग कोचेबल नहीं होते। दे डू नॉट लाइक टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प और इंफॉर्मेशन। तो ये बात एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चैनल पर हैं या फिर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, शैडो वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉन्शियसनेस है, तो आप ये समझ जाइए एटलीस्ट आप नंबर 1 स्टेज पे हैं या फिर उससे अबव की स्टेज में है। आई विल से कि आप नंबर 3 की स्टेज में हो सकते हैं। मैक्सिमम लोग नंबर 3 की स्टेज में, बहुत इक्के दुक्के लोग जो नंबर 1 स्टेज में है, बट दे आर लर्निंग एंड वेरी सून वो इस स्टेज में जंप करने वाले हैं। इस स्टेज के लोग क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरे साथ प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें सोल्यूशन नहीं पता। तो दे जस्ट वांट अ सोल्यूशन फ्रॉम आउटसाइड। तो ये लोग बुक्स पढ़ते हैं, ये कोर्सेज लेते हैं, ये कोचिंग लेते हैं, ये लोगों को हायर करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें कितना करना चाहिए, कितनी लिमिट में करना चाहिए। बट इनके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और मुझे हेल्प चाहिए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी हेल्प करना चाहते हैं। ये लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं जिनको बहुत ईजिली कोई भी इंसान कोच कर सकता है, गाइड कर सकता है ना, कोई भी सजेशन दे सकता है। दे विल ट्राई इट आउट। नंबर 3 स्टेज में क्या होता है कि इन लोगों को अपनी प्रॉब्लम पता है, इन लोगों को सोल्यूशन भी पता है, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। अभी तक उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि वो प्रो हो जाएं। तो इस स्टेज के लोग जो है ना, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ट्रिगर आया, दे नो द सोल्यूशन करना क्या है। ट्रिगर आया, सोल्यूशन पे चले गए, सोल्यूशन से उस ट्रिगर को रिजॉल्व किया। तो ये लोग उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैंने किसी को ये बताया कि आप जब भी ट्रिगर हो जाते हो टेक अ पॉज एंड ब्रेथ वॉक करो, खुद को ग्राउंड करो। नंबर 1 स्टेज वाले तो ओपन ही नहीं होते, तो इन्हें तो कोई मतलब नहीं होता अपनी प्रॉब्लम से और सोल्यूशन से, इनको तो कोई भी कोच भी नहीं कर सकता। लेकिन नंबर 1 स्टेज वालों को अगर मैं कहूँगी ना, अगर तुम ट्रिगर हो रहे हो तो यू हैव टू डू द ब्रेथ वर्क। तो उन्हें ये पता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है और उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैम ने ये सोल्यूशन दिया है, तो वो सोल्यूशन लिख कर बैठ जाएंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अभी वो अलग अलग जगह से मैंने सोल्यूशन बताया तो दे विल नॉट एक्सेप्ट माई एडवाइस दैट मच, वो सोचेंगे कि मुझे और जगह से लेना चाहिए। नंबर 2 स्टेज वालों की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें अभी इतना ट्रस्ट नहीं बैठा है कि वो एक जने से सारी इन्फॉर्मेशन लें, एक जने से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है बहुत जगह से हेल्प लेंगे ना तो शायद उनके साथ ये जो ग्रोथ है ना, ये जो ट्रिगर है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, या फिर वो अपने इस ट्रिगर को जल्दी ओवरकम कर लेंगे। लेकिन अगर मैं 3rd स्टेज वाले को ये कह रही हूँ ना कि आपको जब भी आप ट्रिगर हो जाते हो आपको ब्रेथ वर्क करना है, पॉज लेना है, तो वो प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिगर हो जाएंगे वो उसको प्रैक्टिस करेंगे, अरे मैम ने बोला था, फिर ट्रिगर हो जाएंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे। इस ट्रिगर और सोल्यूशन के बीच में ना एक गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल कि वो सुबह ट्रिगर हो गए, उनको दोपहर को याद आएगा कि अरे मुझे वो करना चाहिए था, देन वो प्रैक्टिस करेंगे। लाइक इस स्टेज में बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है, देन आप प्रो बनते हो। आप इतना प्रो बन जाते हो कि आप अनकॉन्शियस हो और आप कॉम्पिटेंट हो। आप कॉन्शियस ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको ब्रेथ वर्क करना है, पॉज लेना है। ट्रिगर हो रहे हो, आपने फटाफट ब्रेथ वर्क किया, पॉज लिया, ठीक है। इस स्टेज में ना आप ये मान लो कि प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें सोल्यूशन पता होता है। ऐसा नहीं होता किसी भी स्टेज में कि प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इस स्टेज में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आते ही ना उनको सोल्यूशन पता होता है। तो इट्स लाइक कि प्रॉब्लम के आते ही सोल्यूशन मिल गया तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन यहाँ पर ये लोग प्रो होते हैं, इसलिए ये कर पाते हैं। इस स्टेज में ना लोग क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर प्रो। तो आप में से अगर कोई हीलर है, कोई काउंसलर है, कोई कोच है या कोई टीचर है जो दूसरों को गाइड करता है, तो आप ये समझ जाओ कि आप इस 4th स्टेज में हो। क्योंकि विदाउट बीइंग प्रो अगर आप किसी की हेल्प करेंगे ना तो सामने वाला आपकी हेल्प को प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाएगा। नंबर 3 में इंसान खुद को ही परफेक्ट करने में लगा हुआ है। नंबर 2 में वो सिर्फ सोल्यूशन लेने में लगा हुआ है, और नंबर 1 वालों का तो हाल ही बुरा है। तो जो प्रो लोग होते हैं ना वो ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं। तो अगर आपको इससे ये पता लग पा रहा है कि आप अपने कौन से स्टेज में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी स्टेज में हैं, आपको क्या लगता है। क्या आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, या फिर आप प्रो हैं, प्रॉब्लम आती है आप इंस्टेंटली सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन आपको प्रॉपरली नहीं पता है, यहाँ पर आपको सोल्यूशन पता है बट इट टेक्स टाइम। सुबह का ट्रिगर शाम को रिजॉल्व होगा या 4 दिन बाद रिजॉल्व होगा। यहाँ पर ट्रिगर आता है, हाथों हाथ रिजॉल्व हो जाता है, माइंड भी उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। इसमें इनर वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इस स्टेज में ना नंबर 1 स्टेज में ये भी होता है कि इतना इंसान ट्रिगर होता है कि वो सिर्फ दूसरों पे शक करता रहता है। इसका ना सरेंडर मोड बिल्कुल भी नहीं, 1% भी इंसान सरेंडर्ड नहीं है। नंबर 2 वाले में ना इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट स्टिल वो सरेंडर मोड में नहीं है, अभी भी शक करता है। नंबर 3 में ना उसे पता है कि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, वो लेता भी है, और उसके अंदर थोड़ा सरेंडर मोड आ जाता है। उसे पता है कि चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ, डिवाइन विल सी, है ना। नंबर 4 वाले जो है वो ये सोचते हैं कि आई एम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, आई एम टूल फॉर डिवाइन। मैं ना डिवाइन का एक टूल हूँ, डिवाइन मुझे यूज कर रहा है टू हेल्प द ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक है ना आपका सरेंडर मोड बढ़ता है। जितनी स्टेजेस आप ऊपर जाते रहते हैं ना, आप उतना ही ज़्यादा सरेंडर्ड होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको डिवाइन हेल्प करते हैं। लाइक डिवाइन की ना आपको हेल्प मिलती रहती है। जितनी ही स्टेज पे आप आगे बढ़ते जाते हैं, डिवाइन आपको आइडियाज़ देते रहते हैं, डाउनलोड्स देते रहते हैं। आप नहीं चाहोगे ना इस स्टेज में
कि मुझे कुछ नहीं करना है किसी के लिए, फिर भी डिवाइन आपको हिलाएंगे एंड डिवाइन विल टेल यू कि उठो, जागो, तुम्हें ये करना है दूसरों के लिए, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में, नंबर 1 स्टेज में उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी तो खुद की हेल्प नहीं हो रही, तो वो किसकी हेल्प करेगा। तो नीचे से ऊपर तक विक्टिम मोड खत्म होता है, या ऊपर से लेकर नीचे तक विक्टिम मोड बढ़ता जाता है, और नीचे से ऊपर तक सरेंडर मोड बढ़ता जाता है, डिवाइन हेल्प बढ़ती जाती है, अवेयरनेस बढ़ती जाती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, लेवल ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ता जाता है। अगर आप ध्यान से इस बात को सोचेंगे, बार बार अपने दिमाग में इस चीज को रिपीट करेंगे, आपको पता लगेगा कि नीचे से लेकर ऊपर जाते हैं तो आपकी वाइब्रेशन भी रेज होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लो वाइब्रेशन है, पीपल आर डूइंग टू मी, वो खराब है ना, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, सैड हो जाना, अननेसेसरी गुस्सा आना। सेकंड स्टेज वालों को भी गुस्सा आता है, लेकिन उतना नहीं कि वो खुद को इतना ज्यादा विक्टिम महसूस करें। दे आर अवेयर कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट दे डू नॉट नो कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। नंबर 3 वालों को थोड़ा गुस्सा आता है, बट दे नो उन्हें क्या करना चाहिए, उस गुस्से को फटाफट प्रोसेस कर लेते हैं। नंबर 4 वालों को मे बी कोई हिंट आता हो गुस्से का, एल्स उन्हें कुछ भी जो है लो वाइब फील नहीं होता है। अगर उन्हें लो वाइब फील होता है तो वो सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज डिवाइन वांट्स टू टीच देम कि उन्हें ये लिमिटिंग बिलीफ, ये प्रॉब्लम, इसको ओवरकम करना है। यहाँ पर इंसान को इतनी अक्ल आ जाती है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो दैट इज नॉट बुरा एट ऑल, दैट इज टीचिंग मी। लेकिन यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो दैट पर्सन विल थिंक कि जानबूझ के भगवान मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं, शायद मैं भगवान को पसंद ही नहीं हूँ। तो ये विक्टिमाइज वाली स्टेज है। तो गाइज आई होप आपको आइडिया लगा होगा, और मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट जागा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, मैं अपने दिमाग के घोड़े और दौड़ाऊंगी और आपके लिए और ज़्यादा डीप जो है ना कंटेंट लाऊंगी इसी टॉपिक पर। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।